हे एवरीवन, तो हम लोग अल्कीन शुरू करते हैं। तो वैसे ही हम लोग सिलेबस के हिसाब से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो सब हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है वो नहीं करेंगे। तो अल्कीन अल्कीन का और एक नाम है ओलिफिन्स, जिसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n। और अल्केन का जनरल फार्मूला क्या था? CnH2n+2। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अल्कीन, और अल्केन क्या था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखा है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो है 2 कार्बन का मेंबर, क्योंकि डबल बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम 2 कार्बन एटम हम लोग को चाहिए है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। अल्केन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन्स डबल बॉन्ड। अल्कीन्स अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ रहेगा। अनसैचुरेटेड है मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड होगा। अब ऑकरेंस यहाँ पे दे रखा है। ऑकरेंस वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, पर ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि ये फ्री नेचर में फ्रीली भी मिलता है, और कुछ कोल गैस में भी प्रेजेंट होता है, और क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में भी ये मिलता है। फिर आइसोमर्स ऑफ अल्कीन्स। आइसोमर टॉपिक तो हम लोग को है ही पढ़ना। तो हम लोग जब अल्केन पढ़ रहे थे, तो हम लोग जब आइसोमर पढ़े थे, तो हम लोग उस टाइम पढ़े थे कि मिनिमम जो है 5 कार्बन एटम होना चाहिए था अल्केन के केस में, ठीक है। अल्केन के केस में मिनिमम 5 कार्बन एटम होना चाहिए था आइसोमर फॉर्म होने के लिए। जैसे कि ये ब्यूटेन है 4 कार्बन का, तो यहाँ पे हम लोग, हाँ, यहाँ पे हम मिनिमम 4 होना चाहिए था उसमें। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों आइसोमर बन गया। 5 नहीं, 2 4, सॉरी हम 5 बोल दिए। अल्केन में हम लोग पढ़े थे कि मिनिमम 4 होना चाहिए तब आइसोमर बनेगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये एन मतलब वो जो नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाला तो है वो, और ये हो गया आइसोब्यूटेन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 आइसोमर बन रहा था, है ना, सिर्फ 2 आइसोमर बन रहा था 4 कार्बन एटम के साथ। लेकिन अल्कीन में अगर 4 कार्बन एटम है तो कितना आइसोमर बनेगा वो हम लोग देखते हैं। अल्कीन में यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होगा। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक तो पोजीशन आइसोमर 2 ठो बन गया। फिर अब 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन होगा। तो यहाँ देखो, ये 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन है। ये यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम लोग एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि डबल बॉन्ड इस जगह पे प्रेजेंट है। अगर ये डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो भी सेम ही प्रोडक्ट बन के आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या नंबरिंग करेंगे? 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर हम लोग डबल बॉन्ड यहाँ डालेंगे तो नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3, नाम वही सेम बन के आएगा। तो ठीक है, तो इसीलिए ये और ये आपस में चेन आइसोमर है, लेकिन स्ट्रक्चर टोटल कितना बनेगा? स्ट्रक्चर 3 ही बनेगा। यहाँ देखो, ये 3 स्ट्रक्चर बन के आएगा। अब ये दोनों आपस में क्या है? पोजिशनल आइसोमर है। और ये दोनों आपस में क्या है? चेन आइसोमर है। और फर्स्ट और थर्ड भी आपस में क्या है? चेन आइसोमर है, ठीक है। तो ये आइसोमर वाला टॉपिक हो गया। अब हम लोग ईथीन, पर्टिकुलरली ईथीन के बारे में देखते हैं। ईथीन जो होता है ये प्लांट हार्मोन में पाया जाता है, और राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब फ्रूट को पकाने के लिए। अब इथीन का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। इसका प्लानर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि एक ही प्लेन में प्रेजेंट होता है। जैसे एक्स वाई जो प्लेन होता है ना, एक ही प्लेन में ये प्रेजेंट होगा, जेड एक्सिस में नहीं जाएगा। फिर आते हैं प्रिपरेशन। यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पे पहला जो है तरीका प्रिपरेशन का, डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या यूज हम लोग करेंगे? इथाइल एल्कोहल को ही इथेनॉल बोला जा रहा है, ठीक है। एक ही चीज़ का 2 अलग अलग नाम है, इथेनॉल बोले या फिर इथाइल एल्कोहल बोले, वो एक ही चीज़ है। और क्या चाहिए? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो प्रोसीजियर है, ये प्रोसीजियर हम लोग को नहीं पढ़ना है, प्रोसीजियर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हम लोग को पढ़ना है इक्वेशन। तो ये वाला इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथीन के लिए। तो यहाँ पे देखो,
ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, लेकिन हम लोग के लिए ये वाला रिएक्शन को यहाँ पे कंक्लूड करके दे रखा है और हम लोग को ये वाला रिएक्शन पढ़ना है कि यहाँ पे हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इथेनॉल को यूज़ करके इथीन बनाया है और H2O निकला है और यहाँ टेम्परेचर कितना है 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन पूछेगा, इसी इक्वेशन से पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा कि हम लोग एक तो डायरेक्टली पूछ सकता है कि लैब में कैसे प्रिपेयर करेंगे इथीन, पूछ सकता है कि इथेनॉल से जब हम लोग इथीन प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग को क्या क्या कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, 170 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और अगर हो सकता है ऐसे पूछ दे कि गलत स्टेटमेंट दे रखा है, उसको सही स्टेटमेंट करना है, और स्टेटमेंट दे दिया कि हम लोग इथेनॉल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाएंगे तो इथीन फॉर्म होगा, तो यहाँ डाइल्यूट नहीं कंसनट्रेटेड चाहिए, तो वो घुमा फिरा के इसी इक्वेशन से पूछेगा। ठीक है, और हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के बता रहे, 10 ईयर्स का हम देखे हैं, बार बार एग्जामिनर इसी तरीके से इक्वेशन से ही घुमा फिरा के पूछ रहा है। ठीक है, ना प्रोसीजर से पूछ रहा है ना कलेक्शन से पूछ रहा है। तो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पे, हम लोग को रिएक्टेंट पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या क्या यूज़ हो रहा है और इक्वेशन में क्या क्या कंडीशन सब है। ठीक है, इक्वेशन पूरा इक्वेशन लिखने आना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे एक और इक्वेशन दे रखा है, इसको भी देख सकते हो। ठीक है, इसको भी, ये भी इथेनॉल से इथीन प्रिपेयर करने का प्रोसीजर है। इसमें Al2O3 और 350 डिग्री सेंटीग्रेड, पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला तो छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे देखो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिहाइड्रेशन। हम लोग बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी का, मतलब कि बॉडी में पानी का कमी हो गया। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन क्यों बोला है, देखो ध्यान से, इक्वेशन में H2O निकल रहा है, पानी निकल रहा है, मतलब डिहाइड्रेट हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पे हाइड्रेशन वर्ड यूज नहीं किया, हाइड्रेशन नहीं, हाइड्रेशन मतलब वाटर, यहाँ हाइड्रो बोला है। हाइड्रो है यानी कि हाइड्रोजन, हेलोजन है मतलब हेलोजन, और आगे डी लगा हुआ है, मतलब हेलोजन भी निकलेगा और हाइड्रोजन भी निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, इथाइल हैलाइड लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब कि यहाँ से एक हाइड्रोजन भी निकलेगा और हेलोजन भी। हेलोजन क्या है, क्लोरीन है हेलोजन, और एक हाइड्रोजन भी निकलेगा। कब निकलेगा, जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहलिक हॉट कंसनट्रेटेड KOH से। ठीक है, तो इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो देखो, Cl निकल गया, Cl पोटेशियम के साथ जुड़ गया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के ये जो OH है उसके साथ जुड़ गया, यानी कि यहाँ इथाइल हैलाइड से एक क्लोरीन पोटेशियम के साथ जुड़ा और एक हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़ा, इसीलिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोल रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, अभी इथाइल ब्रोमाइड को यूज़ करेंगे तो भी हम लोग को इथीन मिलेगा। यहाँ पे हेलोजन जो है पोटेशियम के साथ बनेगा, और ये OH के साथ एक और हाइड्रोजन यहाँ से निकल के आएगा। फिर आयोडीन के साथ भी कुछ वैसे ही होगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ना सिलेबस में है ना पूछा जाता है, तो इसको अगर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। हम आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। जब हम लोग अल्केन पढ़ रहे थे तो अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें एडिशन रिएक्शन होता है, और पहला एडिशन रिएक्शन हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन का। तो अब हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब कि हाइड्रोजन निकलना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना। ठीक है, यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है, प्लेटिनम। अगर हम लोग यूज़ करेंगे कैटलिस्ट तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर, अगर निकल यूज़ करेंगे तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमको याद रखना होगा, C2H4। तो इसका हम ज़रा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, C2H4। तो अब ये जो H2 है ये आके जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन तो सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ अगर एक और हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड को हटाना होगा।
ठीक है, ये इक्वेशन ध्यान रखना, ये इक्वेशन भी पूछता है और ये भी पूछता है कि अगर हम लोग ईथीन से ईथेन बनाना है तो कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। तो कैटलिस्ट हम लोग निकल यूज़ करेंगे, ठीक है, निकल मैक्सिमम यूज़ होता है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर कौन सा कैसा रखेंगे, 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर रखेंगे। तो ये हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। फिर हेलोजन का एडिशन, हेलोजन में भी वही क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड हटेगा और यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि एक क्लोरीन यहाँ आके ऐड होगा और एक क्लोरीन यहाँ आके ऐड होगा और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, ठीक है। अगर क्लोरीन ऐड कर रहे तो क्लोरीन, ब्रोमीन ऐड कर रहे तो ब्रोमीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्रोमीन सॉल्यूशन इन CCl4। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नहीं लेंगे, ये जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो CCl4 का सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो ये जो ब्रोमीन सॉल्यूशन होता है CCl4 में, इसका एक खास कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इनिशियल कंडीशन, इसका एक कलर होगा रेडिश ब्राउन कलर, लेकिन जैसे ही रिएक्शन होगा और ये Br2 हट जाएगा, Br2 ऐड हो जाएगा, तो ये जो कलर है रेडिश ब्राउन कलर वो भी डिसअपेयर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये एग्जाम में पूछा है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे टिक मार्क करके रखे, ये एग्जाम में पूछा है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन हमको ध्यान में नहीं है लेकिन इस टेबल से क्वेश्चन आया है, तो इसको ध्यान में रखना कि ब्रोमीन का जो सोल्यूशन होता है CCl4 में, उसका रेडिश ब्राउन कलर होता है और जैसे ये रिएक्शन होगा तो Br2 तो ऐड हो जाएगा, तो Br2 और Br2 रहेगा नहीं, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। अब आयोडीन, आयोडीन बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, ठीक है, आयोडीन बहुत स्लोली रिएक्ट करता है और ये अनस्टेबल भी होता है। और फ्लोरीन तो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर क्लोरीन ब्रोमीन यूज़ करते हैं। अब एडिशन ऑफ वाटर, वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है मगर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हम देखे थे इसलिए इसको हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे भी देखो सेम एडिशन में हम लोग कुछ नहीं करना है, H2O का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा, वैसे एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज, इस तरह से सीधा लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल समझने के लिए ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड टूटेगा, या तो ये बॉन्ड टूटेगा या तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब चलो मान लेते हैं ये वाला बॉन्ड टूटा है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा और इधर से जो OH है वो इधर या इससे जुड़ेगा, तो क्या फॉर्म होगा, C2H5OH। इसका स्ट्रक्चर देखो, C2H5, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया और यहाँ पे OH, तो C2H5OH, देखो इथेनॉल बन गया। तो इस तरह से एडिशन कर देना हम लोग को। अब यहाँ पे देखते हैं एडिशन ऑफ HCl, फिर हम लोग क्या करें, एक तरफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे और एक तरफ क्लोरीन ऐड कर देंगे, सिंपल। पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन, ये सब हम लोग के सिलेबस में नहीं है, कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। कंबशन ऑफ इथीन, हम पहले ही बताए थे इथेन का केस में कि जब कंबशन होता है इथेन, इथीन या इथाइन, मतलब कि अल्केन, अल्कीन या अल्काइन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है, तो वो हम लोग को ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। यूजेस ऑफ इथीन सिलेबस में है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग कम से कम 2-3 यूजेस याद कर लेना कि पॉलीथीन बनाने में हेल्प होता है, राइपनिंग ऑफ फूड, लेकिन ये वाला 5th नंबर इंपॉर्टेंट है कि कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल में यूज़ होता है इथीन, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना है, इसमें से अलग से क्वेश्चन ही पूछा गया इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का अल्कीन वाला टॉपिक खत्म होता है, फिर अल्काइन जब होगा तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, एक और लेक्चर लगेगा, तो ठीक है, बाय।